गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम हरिशंकर कुशवाहा शिव शक्ति क्लासेस बसहरा मेजा प्रयागराज की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज हम कक्षा 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आए हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या फेस आना है बढ़िया से। एसिटिल क्लोराइड सही। एसिटिल क्लोराइड, तो ये एसिटिल क्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है CH3COCl होता है। एसिटिल क्लोराइड का अणुसूत्र CH3COCl होता है। ये जो होता है अम्ल क्लोराइडों का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। एसिटिल क्लोराइड अम्ल क्लोराइडों का एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। अब इसको हम बनाना सीखेंगे कि प्रयोगशाला में और उद्योगों में हम एसिटिल क्लोराइड को कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, एसिटिल क्लोराइड को बनाने की विधि। आप लिखिए एसिटिल CH3COCl CH3COCl एसिटिल क्लोराइड को बनाने की विधि। बनाने की विधि, एसिटिल क्लोराइड को बनाने की विधि। स्क्रीन पूरा रहा है। एसिटिल क्लोराइड को बनाने की विधि, जी सही है। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। जब लिखिए, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ होती है। ध्यान दीजिए, जब एसिटिक अम्ल CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है और जब ये अभिक्रिया करता है, इसको मिलाया जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ और थोड़ा सा इसको कर दिया जाएगा गर्म। इसको कर देंगे गर्म। तो जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा, जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मिला करके गर्म किया जाता है, तब एसिटिल क्लोराइड, थोड़ा घुमाते हैं। देखिए, जब एसिटिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ और गर्म करते हैं, यानी जब एसिटिक अम्ल में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को मिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा, तब एसिटिल क्लोराइड CH3COCl तथा आर्थोफास्फोरस अम्ल बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। जब एसिटिक अम्ल में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को मिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा, तब एसिटिल क्लोराइड और आर्थोफास्फोरस अम्ल बनेगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं है। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। समीकरण के बाएं पक्ष में क्लोरीन 3 है और इधर देखा जाए तो क्लोरीन 1 है, इसलिए हम यहाँ 3 लगाएंगे। जब यहाँ 3 लगा देंगे तो क्लोरीन की संख्या संतुलित हो जाएगी। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई यहाँ इधर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। अब हम ये देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है आपका 3 और 3 6, यानी इधर कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे 3। जब यहाँ हम 3 लगाएंगे तो ये 3 और ये 3 6 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 3 और 3 6 है। फास्फोरस देखा जाए तो 1 है, फास्फोरस 1 है और आपका हाइड्रोजन 3 त्रिका 9 3 12 है, तो हाइड्रोजन भी 3 त्रिका 9 3 12 है। ये कार्बन देखा जाए तो 3 और 3 6, तो यहाँ भी कार्बन 3 और 3 6, इसलिए ये समीकरण आपका बैलेंस होता है। अब हम अगला दूसरी विधि, अच्छा इस विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। हम जब इस विधि से एसिटिल क्लोराइड को बनाते हैं तो यह विधि प्रयोगशाला विधि कहलाती है। यह है पहली विधि एसिटिल क्लोराइड को बनाने की। अब हम दूसरी विधि को देखते हैं। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, दूसरी विधि भी देखते हैं। दूसरी विधि में भी हम ऐसे बनाते हैं, एसिटिक अम्ल ही लिया जाएगा इसमें। जब हम एसिटिक अम्ल लेते हैं CH3COOH और इसमें मिला देते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है और मिलाने के बाद इसको गर्म कर दिया जाता है, इसको गर्म कर देंगे। जब एसिटिक अम्ल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को मिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा, तब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं
और एसिटिल क्लोराइड बनाता है CH3COCl प्लस फास्फोरिल क्लोराइड बनाएगा POCl3 और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा HCl। देखिए, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगी, इसको गर्म किया जाएगा, तब एसिटिल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ये समीकरण संतुलित है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 5 है और यहाँ पे 1 3 4 और 1 5 है, हाइड्रोजन 1 3 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है। तो यह समीकरण भी बाएं पक्ष में जो तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं हैं वो दाहिने पक्ष के भी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के लगभग बराबर हैं, एकदम बराबर हैं, इसलिए ये समीकरण भी संतुलित है आपका। तीसरी विधि में हम लोग देखते हैं कि तीसरी विधि से हम इसे कैसे बना सकते हैं। तीसरी विधि में देखते हैं, जब एसिटिक अम्ल CH3COCl होगा, इसमें हम मिलाएंगे थायोनिल क्लोराइड को, यानी SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है। जब एसिटिक अम्ल होना चाहिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल होगा CH3COOH। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ होती है, इसको मिलाया जाएगा और इसको कर देंगे थोड़ा सा हम गर्म। जब इसको गर्म करेंगे तब ये बनाएगा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और बनाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, जब एसिटिक अम्ल को थायोनिल क्लोराइड के साथ मिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा, तब एसिटिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। देखते हैं क्या ये बैलेंस है समीकरण की नहीं। यहाँ पे 1 1 2 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 1 3 ऑक्सीजन है, सल्फर 1 है, दाहिनी तरफ बाईं तरफ भी सल्फर 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है क्योंकि एक यहाँ क्लोरीन है, एक यहाँ है 2। हाइड्रोजन को देखा जाए 3 1 4 है दाहिनी तरफ और यहाँ भी 3 1 4 है। कार्बन आपका 2 है तो कार्बन 2 है, इसलिए ये भी समीकरण आपका संतुलित है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में हम एसिटिल क्लोराइड को इन 3 विधियों से बना सकते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एसिटिल क्लोराइड को हम औद्योगिक विधि से किस प्रकार से बना सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।